हेलो एवरीवन वाचिंग माय वीडियो, आई एम नवीन। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 हनीकॉम्ब चैप्टर 3 इसकी जो पोएम है द शेड, इसको हम समझते हैं क्या इसमें बताया गया है। और इसके जो पोइट हैं वो हैं फ्रैंक फ्लिन। फ्रैंक फ्लिन इसके पोइट हैं। न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था। तो शुरुआत करते हैं। डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? अगर आपको क्लियर शो नहीं हो रहा हो तो आप अपनी बुक में साथ लेके बैठे, बुक में देख सकते हैं साथ ही साथ। डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? क्या आपको पता है शेड क्या होता है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल, काउ शेड होता है जहाँ गाय भैंस बनी रहती है। टूल शेड जहाँ पर औजार वगैरह रख देते हैं। वुड शेड लकड़ी रखी रहती है, लकड़ी का शेड होता है। इट्स अ स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो मेन हाउस होता है जहाँ पर फैमिली रहती है वहाँ से थोड़ा दूर रहता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, वहाँ पर जो है चीज़ों को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, एनिमल्स रखने के लिए हो सकता है वो रूम। टूल्स औजार रखने के लिए या व्हीकल्स वाहन रखने के लिए हो सकता है वो। आस्क योर पार्टनर इफ शी और ही हैज़ एवर सीन अ शेड, अपने पार्टनर से पूछो क्या उसने जो अपना कोई जो है शेड देखा है। मोस्टली आपको एक विलेज गांव में मिल सकते हैं, गांव में होते हैं, मैंने भी देखे। हालांकि सिटी में भी मिलते हैं, लोग गराज टाइम में कह सकते हैं, जो व्हीकल्स खड़े करने के लिए अलग बनवा देते हैं। लेटर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, तो चलो डिस्क्राइब करते हैं क्या है पोएम में, चलो पढ़ते हैं। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन, जो पोइट है वो कह रहा है कि हमारा जो गार्डन है उसके तलहटी में नीचे क्या है, एक शेड है। शेड है, देखो ये बना हुआ है इमेज, ये झोंपड़ी है, ठीक। शेड है विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जिसके दरवाजे पर जो है स्पाइडर मकड़ी का जाला लटका हुआ है। द हिंजेज आर रस्टी, और उस दरवाजे के जो हिंजेज जो कब्जे होते हैं, जॉइंट्स, वो रस्टी हैं। रस्टी मतलब उन पर जंग लगी हुई है। एंड क्रीक इन द विंड, और जब हवा चलती है तो वो जो है चरमराते हैं। क्रीक करते हैं चरमराना, जो दरवाजे की आवाज़ होती है वो। वैन आई एम इन बेड आई लाई, और जब मैं बिस्तर पर होता हूँ मैं लेटता हूँ। एंड आई लिसन, और मैं सुनता हूँ उस आवाज़ को। आई शैल ओपन दैट डोर वन डे, और जो पोइट है वो कह रहा है कि मैं उस दरवाजे को एक दिन ज़रूर खोलूँगा। नेक्स्ट, देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, और उस जो है शेड में एक तरफ एक ओल्ड विंडो है, एक पुरानी खिड़की है। वो कैसी है? डस्टी है। डस्टी मतलब फुल ऑफ डस्ट, धूल भरी हुई है, गंदी। ओल्ड विंडो कैसी है? डस्टी है, गंदी है, वो फुल ऑफ डस्ट है, मतलब धूल भरी हुई है, धूल लगी हुई है उस पर। विद 3 क्रैक्ड पिंस ऑफ ग्लास, और उस विंडो में 3 जो है ग्लास शीट है। पिंस मतलब ग्लास शीट जो खिड़की में होती हैं वो हैं। वो भी कैसी हैं? क्रैक्ड हैं, चटकी हुई हैं, ठीक। कितनी है? 3 है, और कैसी है? क्रैक्ड है, चटकी हुई हैं, वो ब्रोकन कह सकते हैं। आई ओपन थिंक देयर इज समवन स्टीयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास, और जो पोइट है वो कह रहा है कि जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। आई शैल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, और जो पोइट है वो कह रहा है कि मैं उस विंडो से एक दिन जरूर झांकूंगा। पीप का अर्थ है झांकना, तो एक दिन मैं जरूर झांकूंगा इस विंडो में से, खिड़की में से। माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड, और जो पोइट है वो कह रहा है कि मेरा भाई कहता है कि इस शेड में कौन है? घोस्ट है, भूत है। हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, और वो कहाँ छिप जाता है घोस्ट? वो फ्लोर बोर्ड्स मतलब नीचे वो तख्ती टाइप में होती हैं, वो कैसी हैं? रोटन है। रोटन मतलब जो गली हुई हैं, सड़ी हुई हैं या ख़राब हैं, वो उनके नीचे छिप जाता है। वो रोटन फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छिप जाता है घोस्ट, ठीक। फ्लोर बोर्ड समझ में आया? जो नीचे होता है झोंपड़ी के नीचे, जो एक तरह से तख्ती टाइप में होती है लकड़ी की, वो है। वो भी कैसी हैं उस झोंपड़ी में, शेड में? वो रोटन है। रोटन मतलब गली हुई हैं, ख़राब हैं, टूटी फूटी ऐसी हैं ये, ठीक। वहाँ छिप जाता है वो घोस्ट। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और जो पोइट है वो कहता है कि अगर मैं उसमें कभी भी अंदर जाने की हिम्मत करूं, मतलब उस शेड में अगर मैं कभी भी अंदर जाने की हिम्मत करूं, डेयर करते हैं हिम्मत करना, अगर मैं कभी भी उस जो है शेड में अंदर जाने की हिम्मत करूं तो क्या होगा? ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। ही मतलब घोस्ट, जो घोस्ट है वो एकदम उछल के बाहर आएगा और मेरे सर को काट देगा। चॉप करते काटना, वो मेरे सर को काट देगा। बट आई शैल टेक अ पीक वन डे, लेकिन एक दिन मैं उसमें अंदर जरूर देखूंगा। ये कौन कह रहा है? फ्रैंक फ्लिन कह रहा है, जो पोइट है वो कह रहा है कि एक दिन मैं उसमें ज़रूर देखूंगा। लेकिन आई नो दैट देयर इजंट रियली अ घोस्ट, और वो कह रहा है, जो पोइट है वो कह रहा है कि हाँ मुझे ये भी पता है कि वास्तव में उसमें कोई घोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज जैन, और जो पोइट है वो कह रहा है कि मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है ताकि
वो उसका डैन बना रहे। डैन का अर्थ है सीक्रेट प्लेस, उसके भाई का वो सीक्रेट प्लेस बना रहे। डैन का अर्थ वैसे गुफा भी होती है, शेर की गुफा, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है सीक्रेट प्लेस, उसके भाई का सीक्रेट प्लेस बना रहे। इस वजह से जो है उसका भाई उससे झूठ बोलता है। देयर इज एंट एनीवन स्टीयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, और पोइट वो कह रहा है कि उसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो घूरता हो या स्ट्रेंज विचित्र आवाज़ें निकालता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन, और जो पोइट है वो कह रहा है कि उसमें जो मकड़ी थी, स्पाइडर मकड़ा मकड़ी जो भी है वो था, तो वो उस जाले में से, उस वेब में से चला गया और मुझे पता भी नहीं कब चला गया वो। आई शैल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, और कह रहा है कि मैं उस शेड में एक दिन ज़रूर जाऊंगा, ठीक, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा, ठीक, अभी नहीं जाने की मना कर रहा है वो। अब यहाँ पे एक और मैं आपको बताऊं, देखो आई और एल एल है, यहाँ इसका अर्थ है शैल, आई शैल, क्योंकि आई बी के साथ में शैल लगाते हैं तो आई शैल है, लेकिन ही के साथ में देखो ये लगा हुआ है तो ही विल होगा, क्योंकि ही और किसी के साथ में विल होता है, तो यहाँ ही विल बोलेंगे, ये आई शैल, ठीक। अब देखो कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग को, पहला, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, कौन है स्पीकर, फ्रैंक फ्लिन पोइट है। इज शी ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ, तो इज शी या ही, पोइट वो ही है, मेल है, ठीक है। तो जो वो अफ्रेड है, डरा हुआ है, या क्यूरियस है, उत्साहित है उसमें अंदर जाने के लिए, या दोनों चीज़ें उसके अंदर, तो दोनों हैं, अफ्रेड भी है क्यूरियस भी है अंदर जाने के लिए। वॉट इज शी और ही प्लानिंग टू डू सून, और वो जो पोइट है वो क्या करने की सोच रहा है जल्दी ही, तो ही इज़ प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड, बट नॉट जस्ट येट, सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स, चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, टेल अस व्हाई यू चोज इट। अर्थात जो पोइट है उसने ये कहा बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं, तो अभी क्यों नहीं, क्या उसे कोई डाउट है, या उसे कोई डर है, फियर है, या हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, या लेजीनेस है, आलस है उसके अंदर, अरे मैं नहीं आ रहा, मैं तो सोऊंगा, मैं नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है, या और कुछ है। तो मुझे तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बताते हैं कि डाउट है उसे, या हेजिटेशन, लेजीनेस है, मुझे तो उसमें फियर लग रहा है कि उसे डर लग रहा होगा, इसी वजह से नहीं जाना चाह रहा वो, आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। दूसरा, इज देयर अ रूम इन योर हाउस और अ हाउस इन योर नेबरहुड लोकेलिटी वेयर यू वुड रेदर नॉट गो अलोन एंड नेवर एट नाइट, अर्थात क्या आपके घर में या आपके घर में कोई ऐसा कमरा है, या जो और पास या पड़ोस में कोई ऐसा घर है जहाँ पर तुम अकेले नहीं जा सकते या न रात में जा सकते हो, क्या कोई ऐसी जगह है, और कहीं जाना भी मत, मेरा सजेशन है, न किसी के साथ, दोस्तों के साथ में भी कहीं ऐसी है पर मत जाना, ठीक, और डर मत जाना। इस पोएम को पढ़ के भूतों वाली पोएम है, नहीं डरने वाली कोई बात नहीं, ये तो वैसे ही है, सीखने के लिए है, इसमें हमने वर्ड सीखे और समझा, ठीक, और कहीं किसी के साथ में अकेले नहीं जाना है, हमेशा पेरेंट्स के साथ रहें, सेफ रहें और अच्छी तरह से एकदम खुशी से रहें, ठीक। तो इफ़ देयर इज सच अ प्लेस एंड अ स्टोरी गो विद इट, अगर कोई ऐसी जगह है उसके पीछे कोई कहानी है तो आप और लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, मुझे बता देना, मुझे नहीं डर लगता। थैंक यू। और कोई कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पूछना चाहें कुछ भी, मेरे चैनल को शेयर करें और रिलेटिव्स फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि और लोग हमसे जुड़ें और जो है हमारा चैनल है वो ग्रोथ करे, आगे बढ़े, और जो है सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच।